रिजवान जी बोल रहे हैं क्याम हुसैन का मामला को लेकर आप धनबाद से यहाँ पर पहुंच गए, तो क्या कुछ हुआ मामला, थोड़ा क्लियर बताइए। देखिए, बड़ा दुखद घटना है और जिस तरह से जेबी कैसेस परिवार के साथ में सरकारी तंत्र हावी है, ये बड़ा निंदनीय विषय है। यदि एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ में एक बड़ा अधिकारी, अंचल अधिकारी का व्यवहार यदि इस तरह से रहेगा, तो मुझे लगता है कि जिस कार्य के लिए उनको कार्यालय दिया गया है, शायद वो कार्य के लिए वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जनता के हित के लिए कार्य जो करे, जनता से जो समन्वय स्थापित करके जो अपने ब्लॉक का या फिर अंचल अधिकारी, अंचल परिसर का जो बेहतर से सेवा दे सके, उनको रखना चाहिए। बड़ा दुखद घटना है कि हमारे एक कयाम अंसारी, जो कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव हैं और वर्तमान में उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार बड़ा निंदनीय विषय है। मैं तो कल से ही यहाँ पर हूँ और मैंने अभी एसडीपीओ महोदय से मेरी बातचीत हुई, उनके कार्यालय में हम लोगों ने गुहार लेकर गया है और बाकायदा हम अभी थाना प्रभारी महोदय से भी हम लोगों ने मिला, सरायकेला थाना प्रभारी से, और यदि जल्द से जल्द 72 घंटे का अल्टीमेटम हमारे जेबी कैसेस परिवार के द्वारा और जेबी कैसेस के जो संगठन के लोग, हमारे अधिकारी पदाधिकारी जो हैं, उनके द्वारा जो दी गई है समय, उस समय के अनुसार यदि कार्य नहीं होता है, तो हमारे जो लोग हैं, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं या हमारे संगठन का पूरा सेना जो है, वो फिर बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज जब थाना आए थे, फिर एसडीएम ऑफिस गए, तो क्या कुछ हुआ वहाँ मामला? नहीं, मैंने कहा है कि एसडीओ हो चाहे एसडीएम हो, सबों ने आश्वासन दिया है, लेकिन अब आश्वासन मात्र से काम नहीं चलेगा। यदि हमारे लोगों के साथ मारा गया, हमारे लोगों को मारा है, तो या तो फिर वो आवाम के बीच में आकर माफी मांगे और जो हमारे लोगों के द्वारा जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा करे, माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगता है तो हम लोग फिर उस पर काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और ये सीधे हम लोग न्यायालय तक इस मांग को लेकर जाएंगे, और अगर नहीं मानती है तो फिर मार के बदला हम लोग मार भी करेंगे। सुनने में है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब क्या हाँ, नहीं, कॉम्प्रोमाइज का क्राइटेरिया अभी नहीं है। हम लोग सिर्फ अभी बात पर हुई है बात, आगे सीओ साहब क्या कहते हैं, वो साहब हैं, तो हम लोग भी जनता हैं और जनता की सेवा के लिए ही कार्यालय बनाया जाता है, अधिकारी को लाया जाता है। और यदि इस तरह से व्यवहार हमारे लोगों के, खासकर जेबी कैसेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के ऊपर यदि इस तरह से काम करेंगे, एक अधिकारी, एक अंचल अधिकारी जो एक बड़ा सम्मान पद पर वो पदस्थापित हैं, यदि इस तरह के कार्य करते हैं तो बड़ा दुखद घटना है। और जितनी भी निंदा करें हम कम है, इस निंदा हम ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बड़ा शर्मसार घटना है। एक प्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि के साथ में यदि ऐसा व्यवहार करते हैं तो आवाम और आम जनता के लिए वो क्या रवैया इख्तियार करते होंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। धन्यवाद। रिजवान जी बोल रहे हैं क्याम हुसैन का मामला को लेकर आप धनबाद से यहाँ पर पहुंच गए, तो क्या कुछ हुआ मामला, थोड़ा क्लियर बताइए। देखिए, बड़ा दुखद घटना है और जिस तरह से जेबी कैसेस परिवार के साथ में सरकारी तंत्र हावी है, ये बड़ा निंदनीय विषय है। यदि एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ में एक बड़ा अधिकारी, अंचल अधिकारी का व्यवहार यदि इस तरह से रहेगा, तो मुझे लगता है कि जिस कार्य के लिए उनको कार्यालय दिया गया है, शायद वो कार्य के लिए वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जनता के हित के लिए कार्य जो करे, जनता से जो समन्वय स्थापित करके जो अपने ब्लॉक का या फिर अंचल अधिकारी, अंचल परिसर का जो बेहतर से सेवा दे सके, उनको रखना चाहिए। बड़ा दुखद घटना है कि हमारे एक कयाम अंसारी, जो कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव हैं और वर्तमान में उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार बड़ा निंदनीय विषय है। मैं तो कल से ही यहाँ पर हूँ और मैंने अभी एसडीपीओ महोदय से मेरी बातचीत हुई, उनके कार्यालय में हम लोगों ने गुहार लेकर गया है और बाकायदा हम अभी थाना प्रभारी महोदय से भी हम लोगों ने मिला, सरायकेला थाना प्रभारी से, और यदि जल्द से जल्द 72 घंटे का अल्टीमेटम हमारे जेबी कैसेस परिवार के द्वारा और जेबी कैसेस के जो संगठन के लोग, हमारे अधिकारी पदाधिकारी जो हैं, उनके द्वारा जो दी गई है समय, उस समय के अनुसार यदि कार्य नहीं होता है, तो हमारे जो लोग हैं, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं या हमारे संगठन का पूरा सेना जो है, वो फिर बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज जब थाना आए थे, फिर एसडीएम ऑफिस गए, तो क्या कुछ हुआ वहाँ मामला? नहीं, मैंने कहा है कि एसडीओ हो चाहे एसडीएम हो, सबों ने आश्वासन दिया है, लेकिन अब आश्वासन मात्र से काम नहीं चलेगा। यदि हमारे लोगों के साथ मारा गया, हमारे लोगों को मारा है, तो या तो फिर वो आवाम के बीच में आकर माफी मांगे और जो हमारे लोगों के द्वारा जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा करे, माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगता है तो हम लोग फिर उस पर काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और ये सीधे हम लोग न्यायालय तक इस मांग को लेकर जाएंगे, और अगर नहीं मानती है तो फिर मार के बदला हम लोग मार भी करेंगे। सुनने में है कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब क्या हाँ, नहीं, कॉम्प्रोमाइज का क्राइटेरिया अभी नहीं है। हम लोग सिर्फ अभी बात पर हुई है बात, आगे सीओ साहब क्या कहते हैं,
वो साहब हैं तो हम लोग भी जनता हैं और जनता की सेवा के लिए ही कार्यालय बनाया जाता है, अधिकारी को लाया जाता है। और यदि इस तरह से व्यवहार हमारे लोगों के, खासकर JVKSS के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के ऊपर यदि इस तरह से काम करेंगे, एक अधिकारी, एक अंचल अधिकारी जो एक बड़ा सम्मान पद पर वो पदस्थापित हैं, यदि इस तरह के कार्य करते हैं तो बड़ा दुखद घटना है। और जितनी भी निंदा करें हम कम है, इस निंदा हम ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बड़ा शर्मसार घटना है। एक प्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि के साथ में यदि ऐसा व्यवहार करते हैं तो आवाम और आम जनता के लिए वो क्या रवैया इख्तियार करते होंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। आप बोल रहे हैं 73 घंटा का अल्टीमेटम दिया था, तो मतलब अभी कितना घंटा बाकी है और क्या कुछ होगी, आपको मतलब लगता है कि इस समस्या का समाधान हो पाएगा? जी, आज शाम 5 बजे तक जो है वो 73 घंटा समाप्ति हो चुकी है, हो जाएगा। और कल से जो है हम लोग जिला कार्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन हम लोग रखेंगे। और सभी, जैसे कि SDPO जो है सरायकेला के, SDPO साहब से भी मिले तो आश्वासन दिए। और DC साहब को भी हम लोग 30 तारीख को ज्ञापन दिए थे, लेकिन आश्वासन से और काम नहीं चलेगा। और हम लोग जो भी हैं, हमारे पूरे JVKSS के परिवार हैं मेरे साथ, और हम लोग अभी 73 घंटा का अल्टीमेट दिए थे, उनका आज शाम 5 बजे ख़त्म हो रही है। हम लोग कल से जिला कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी पता चला है सरायकेला थाना द्वारा, थाना प्रभारी ने फ़ोन पर बुलाया मुझे और सामने बात हुई। पूरे हमारे JVKSS के टीम थे, उन्होंने, थाना प्रभारी ने यही कहा है कि आप बात को आगे मत बढ़ाइए और जो है सॉर्ट आउट कीजिए। तो हम